आज की हमारी कहानी है एक ऐसी टाइमलाइन की जहां पर इस दुनिया को बचाने के लिए कोई सुपरमैन नहीं था। यानी हमारा सुपरमैन मर चुका था। हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और उसके रहते हुए हमारी पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे बैरी एलन के टाइम ट्रैवल करने की वजह से सुपरमैन का इस दुनिया से अस्तित्व ही मिट जाता है और सारी दुनिया एक दूसरे से टकराने लगती हैं। अब सिर्फ बैरी ही है जो सब कुछ फिर से ठीक कर सकता है। लेकिन आखिर उसने टाइम ट्रैवल किया ही क्यों और वो समय में पीछे जाकर क्या करना चाहता था? उसके टाइम ट्रैवल की वजह से उसने जो कुछ भी बर्बाद किया, क्या वो उसे फिर से ठीक कर पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है द फ्लैश। इस मूवी की शुरुआत में हम बैरी एलन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में अपने लिए खाना खरीद रहा था। लेकिन तभी उसे ब्रूस वेन का फोन आता है और बैरी को पता चलता है कि कुछ गैंगस्टर्स एक हॉस्पिटल से एक जानलेवा वायरस चुरा कर भाग गए थे और अगर उन्हें जल्द ही पकड़ा नहीं गया तो वो उसे पूरे शहर में फैला देते जिससे लाखों लोगों की जान चली जाती। बैरी उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को संभालने गया था और बैटमैन उन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था। हम देखते हैं कि उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से ढेर सारे बच्चे नीचे गिरने लगते हैं। जब बैरी उन्हें देखता है तो वो उन्हें बचाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके अंदर एनर्जी बहुत कम हो गई थी, जिसके बाद वो बहुत सारा खाना खाता है। बैरी टाइम को बहुत धीमी रफ्तार में महसूस कर सकता था, इसीलिए वो उन बच्चों और एक नर्स को उनके एहसास होने से पहले ही उस बिल्डिंग से सही सलामत निकाल लेता है। बैटमैन जो उन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था वो एक लंबी चीज के बाद उन्हें पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो वायरस पानी में गिरने ही वाला था कि तभी डायना उस वायरस को पानी में गिरने से बचा लेती है। बैरी एलन एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जॉब करता था क्योंकि कई साल पहले उसके पिता पर उसकी माँ के झूठे मर्डर का इल्जाम लगा था और वो उन्हें जेल से निकलवाना चाहता था। बैरी को पता था कि उसके पिता बेकसूर थे, पर क्योंकि किसी ने भी उनके केस पर गौर नहीं किया इसीलिए वो इतने सालों से जेल में फंसे हुए थे। कई सालों के बाद बैरी को उसकी स्कूल फ्रेंड आयरिस मिलती है जो अब एक न्यूज रिपोर्टर थी। लेकिन जब बैरी को एहसास होता है कि वो बस उसके पिता के बारे में सवाल जवाब करना चाहती थी तो वो उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बैरी के पास एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि उसके डैड उसकी मॉम के मर्डर वाले दिन घर में नहीं बल्कि सुपरमार्केट में थे। पर उस फुटेज में परेशानी ये थी कि उसमें उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शाम के समय उसे उसके पिता का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि अब वो कोशिश करना छोड़ दे, वो अपनी जिंदगी जिए। पर बैरी को पता था कि वो बेकसूर थे और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। बैरी उस दिन को याद करके गुस्से में था जब उसकी माँ का खून हुआ था। वो गुस्से में शहर के चारों ओर तेज स्पीड में भागने लगता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो स्पेस टाइम के बैरियर को तोड़कर टाइम ट्रेवल करने लगता है। उसने पहले भी टाइम ट्रेवल किया था लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन इस बार वो कई घंटों तक समय में पीछे रहकर आया था। वो तुरंत ही इस खुशखबरी को लेकर ब्रूस वेन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है। वो कहता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपनी मॉम और उसके परिवार का खून होने से बचा लेगा, पर ब्रूस उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि जो बीत गया हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ उन्हीं जख्मों की वजह से हैं और वैसे भी जब तुमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो तुम उसे ठीक कैसे करोगे? वो कहता है कि अतीत में मत जियो, आज में जियो। लेकिन बैरी कहाँ किसी की सुनने वाला था। हम देखते हैं कि आयरिस इस बार उससे एक दोस्त की तरह मिलने आती है और उससे बात करते करते बैरी के दिमाग में अपनी मॉम को बचाने का एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि जिस दिन उसकी मॉम का मर्डर हुआ था उस दिन वो दुकान से टोमेटो केचप लाना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसके डैड को दोबारा दुकान जाना पड़ा था और जब वो वापस लौटे तो उसकी मॉम का खून हो चुका था। उसने सोचा कि अगर उसकी मॉम केचप लाना नहीं भूलती तो उसके डैड उस दिन घर पर ही होते और जिसने भी उसकी मॉम को मारा था वो शायद उनके रहते उन्हें कभी नहीं मार पाता। इसके बाद बैरी टाइम में एक बार फिर से पीछे जाता है और उस दुकान से केचप उठाकर उसे अपनी मॉम की सामान की ट्रॉली में डाल देता है। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा, लेकिन जब वो अपने समय में वापस आ रहा था तो एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला करता है और उसे दूसरे टाइम में फंसा देता है। बैरी वहाँ पर अपनी मॉम और डैड को देखता है। उसकी मॉम अभी भी जिंदा थी, इसका मतलब उसने सब कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन तभी वो दूसरे बैरी को घर में आता हुआ देखता है जो उस समय वाला बैरी एलन था। वो उसे घर के अंदर आने से रोकता है, लेकिन बैरी उसका चेहरा देख लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। 18 साल वाला बैरी बहुत लापरवाह था और बहुत मजाकिया भी। फिलहाल हम उसे एलन बोलेंगे और दूसरे वाले को सिर्फ बैरी। बैरी सोचता है कि अब वो चुपचाप अपने टाइम में वापस लौट जाएगा, लेकिन तभी बाहर बिजली कड़कने से उसे याद आता है कि आज वही दिन था जब उसे उसकी पावर्स मिली थी, जिसका मतलब ये था कि 18 साल वाले एलन को इस समय फोरेंसिक लैब में होना चाहिए था जहां उसे उसकी पावर्स मिलेंगी, ना कि उसे उसके घर में। क्योंकि अगर एलन को पावर्स नहीं मिलेंगी तो बैरी को भी पावर्स नहीं मिलेंगी और वो इसी टाइम में फंसा रह जाएगा। इसके बाद वो दोनों उस बिल्डिंग में जाते हैं और बैरी एलन को कुछ केमिकल्स के सामने बैठने को कहता है, लेकिन जब एलन को पता चलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है तो वो वहाँ पर बैठने से मना कर देता है। उसे बैठाने की कोशिश के दौरान उन दोनों के ऊपर एक साथ बिजली गिर जाती है और एलन को उसकी पावर्स मिल जाती हैं।
लेकिन थोड़ी देर बाद बैरी को पता चलता है कि उस बिजली की वजह से उसकी पावर सब जा चुकी थी। वो दोनों वापस अपने घर आते हैं। बैरी बहुत परेशान था कि अब वो अपने टाइम में वापस कैसे जाएगा, पर वहीं दूसरी तरफ एलन अपनी पावर्स के साथ मस्ती करता है और पूरे शहर की बिजली शट डाउन करवा देता है। इसके बाद बैरी एलन को अपना सूट उधार देता है क्योंकि सूट को पहनने से उसके कपड़ों में आग नहीं लगती थी। बैरी उसे उन पावर्स के फायदे और नुकसान के बारे में बता ही रहा था कि तभी वो न्यूज में एक एलियन को देखते हैं जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था। इस एलियन का नाम जनरल जॉर्ड था। अब बैरी की दुनिया में तो सुपरमैन ने जॉर्ड को मारकर अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था, पर उसे पता चलता है कि इस दुनिया में तो किसी को सुपरमैन के बारे में पता ही नहीं था। वो सोचता है कि अगर सुपरमैन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो बाकी के सुपर हीरो से मदद मांगेगा। लेकिन थोड़ी खोजबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के ज्यादातर सुपर हीरोज या तो पैदा ही नहीं हुए थे या फिर उन्हें उनकी पावर्स नहीं मिली थी। इस दुनिया में सिर्फ एक सुपर हीरो था जिसके बारे में लोगों को पता था, और वो था बैटमैन। किसी को नहीं पता था कि बैटमैन की असली पहचान क्या थी, लेकिन बैरी जानता था कि ब्रूस वेन वही असल में बैटमैन है। वो ब्रूस वेन के घर में जाते हैं। अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय एक बूढ़े आदमी के जो उन पर हमला कर देता है, और हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही ब्रूस वेन था। बैरी उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसके टाइम ट्रैवल करने की वजह से सब कुछ बदल गया। वो कहता है कि जॉर्ड को सिर्फ सुपरमैन ही रोक सकता है। इसके बाद वो दोनों ब्रूस के सीक्रेट हेडक्वार्टर में जाते हैं क्योंकि उसके पास नासा का सारा डेटा था। बैरी इस अर्थ पर आए सभी एलियंस की लिस्ट निकालने लगता है, पर उसे कहीं भी क्लार्क केंट यानी सुपरमैन नहीं मिलता। हम देखते हैं कि ब्रूस वेन जो बैटमैन से रिटायर हो चुका था, वो एक बार फिर से अपने सूट को पहन लेता है। उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन को रशियंस ने अर्थ पर आते ही पकड़ लिया था और उसे रशिया की एक सीक्रेट जेल में कैद करके रखा गया है। इसके बाद वो तीनों रशिया जाते हैं और सुपरमैन को वहां से निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन एलन की लापरवाही की वजह से रशियंस उन्हें देख लेते हैं और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। सुपरमैन को सूरज की रोशनी से दूर एक बड़े से स्टील के बॉल के अंदर कैद करके रखा गया था क्योंकि वो बिना खाने के जिंदा रह सकता था, पर सूरज की रोशनी के बिना एक दिन भी नहीं। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की मिलती है जिसका शरीर एकदम कमजोर हो चुका था। बैरी उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उनके बाहर आते ही रशियंस उन्हें एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही उस लड़की के शरीर पर धूप पड़ती है उसका शरीर अपने आप ही ठीक होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि उसके पास भी सुपरमैन जैसी पावर्स थी। एलन के पैर में गोली लग गई थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की उन रशियंस को बहुत मारती है और उन्हें उठा उठा कर फेंक देती है। उन लोगों ने उसे कई सालों से कैद कर रखा था और उसके ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो लड़ाई के बाद बेहोश हो जाती है। ब्रूस उसे अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में ले जाता है। बैरी एलन से कहता है कि ये लड़की एक क्रिप्टोनियन है, वही प्लेनेट जहाँ से सुपरमैन आया था। एलन को लगा कि वो भी शायद सुपरमैन की तरह अच्छी ही होगी, पर बैरी उसे कहता है कि इस लड़की से थोड़ा दूरी रहना क्योंकि सारे क्रिप्टोनियन अच्छे नहीं होते और ये तुम्हें अपनी आंखों के लेजर से मार भी सकती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम कारा जोरेल था और वो सुपरमैन की कजन थी। इसका मतलब ये था कि वो दोनों क्रिप्टॉन से निकले तो एक साथ थे, लेकिन सुपरमैन इस अर्थ तक पहुंच नहीं पाया। शायद वो किसी और प्लेनेट पर होगा। एलन कारा से कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए क्योंकि जॉर्ड ने अर्थ पर अटैक कर दिया है, पर कारा उसे कहती है कि उसे इंसानों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, वो यहाँ उनसे मदद मांगने आई थी, पर उन लोगों ने उसे ही कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, उसे टॉर्चर किया। कारा वहाँ से चली जाती है और अब ब्रूस वेन और बैरी को ही जनरल जॉर्ड का अकेले सामना करना था। बैरी प्लान करता है कि वो अपने ऊपर एक बार फिर से बिजली गिराएगा ताकि उसे उसकी पावर्स दोबारा मिल जाए। ब्रूस उसे कहता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, पर बैरी को अपनी परवाह नहीं थी। वो बस उस दुनिया को बचाना चाहता था जिसमें उसका परिवार जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कारा जनरल जॉर्ड के शिप के पास आती है और वो देखती है कि जॉर्ड इंसानों को मार रहा था। जनरल जॉर्ड ने इसी तरह अपने लोगों को भी मारा था, जिसकी वजह से कारा को अपने प्लेनेट से भागना पड़ा। बैटमैन बैरी के ऊपर बिजली गिराने की तैयारी कर रहा था, पर उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये आइडिया काम करेगा भी कि नहीं। वो जैसे ही बैरी के ऊपर बिजली गिराते हैं, हम देखते हैं कि बैरी के शरीर से खून बहने लगता है, लेकिन अभी तक उसे उसकी पावर्स नहीं मिली थी। बैरी उन्हें एक और बार बिजली गिराने को कहता है, पर ब्रूस उन्हें बताता है कि उसकी मशीन खराब हो गई है। बैरी को अगर जल्द ही बिजली का झटका नहीं दिया जाता तो वो कुछ ही देर में अपने आप ही मर जाता। पर तभी वो वहाँ पर कारा को देखते हैं जो बैरी को अपने साथ उठाकर गरजते हुए बादलों के बीच में ले जाती है। वहाँ पर उसके ऊपर बहुत तेज बिजली गिरती है, पर इस झटके से भी उसे उसकी पावर्स नहीं मिली थी। सभी को लगा कि बैरी को अब नहीं बचाया जा सकता, लेकिन एलन जैसे ही उसे टच करता है, हम देखते हैं कि बैरी के घाव अपने आप ही भरने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि उसे उसकी पावर्स फिर से मिल गई थी। कारा उन्हें कहती है कि बेशक वो एक क्रिप्टोनियन है, लेकिन वो जॉर्ड जितनी बुरी नहीं जो अपने से कमजोर लोगों पर जुल्म करे। इसीलिए वो जनरल जॉर्ड को रोकने के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो चारों जॉर्ड को रोकने के लिए जाते हैं।
बैरी एलन से कहता है कि क्रिप्टोनियंस मर नहीं सकते और ना ही हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान भटकाना होगा ताकि कारा जॉर्ड को मार सके। एलन ने अपने सूट को बैटमैन के सूट से बनाया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि भागने की वजह से उसकी बॉडी में जो करंट बनता था वो सूट उसे बाहर फेंक नहीं पाता था। एलन बैरी जितना ट्रेंड फाइटर नहीं था, जिसकी वजह से वो शुरुआत में बहुत मार खा रहा था, लेकिन बैरी बीच बीच में उसकी मदद कर रहा था। कारा जॉर्ड से कहती है कि तुम यहाँ जिसे ढूंढ रहे हो वो इस प्लेनेट पर नहीं है, पर जॉर्ड उसे बताता है कि सुपरमैन तो उसे बहुत पहले ही मिल गया था, लेकिन उसके डीएनए में वो नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी, इसीलिए जब वो छोटा था तभी उसने उसे मार दिया। कारा ये जानकर गुस्से से पागल हो जाती है और वो जॉर्ड को बहुत मारती है, पर कारा जॉर्ड जितनी पावरफुल नहीं थी क्योंकि वो तो एक बेरहम हथियारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन उनकी शिप पर अटैक करता है, पर उन्हें एक खरोच भी नहीं आती, लेकिन उल्टा उन्होंने ही उसकी शिप को डैमेज कर दिया था। हम देखते हैं कि जब कारा जॉर्ड के मैनुअल कंट्रोल से उसकी शिप्स को डिसेबल करने की कोशिश कर रही थी, तभी जॉर्ड एक नुकीले क्रिप्टोनियन ब्लेड को उसके शरीर के आर पार कर देता है और कारा मर जाती है। जॉर्ड उसके डीएनए को कलेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बैटमैन जो दुश्मनों से घिरा हुआ था, वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अपने शिप को क्रिप्टोनियन शिप से ले जाकर भिड़ा देता है, पर इसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। बैरी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों को जॉर्ड ने इतनी आसानी से मार दिया। एलन उससे कहता है कि हम एक बार टाइम में पीछे जाकर उन्हें बचा लेते हैं, पर बैरी उसे बताता है कि वो अभी इतना तेज नहीं भाग सकता कि वो टाइम में पीछे जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। एलन बड़ी ही आसानी से टाइम में पीछे आ जाता है। इसके बाद वो अलग अलग होकर ब्रूस और कारा को बचाने जाते हैं। कारा एलन के साथ मिलकर जॉर्ड को बहुत मारती है, पर हम देखते हैं कि जॉर्ड के पास भी सुपर स्पीड की पावर थी। वो इस बार कारा को एलन के सामने ही मार देता है। दूसरी ओर ब्रूस एक एलियन से लड़ते हुए बहुत घायल हो गया था और वो बैरी से कहता है कि अब वो नहीं लड़ सकता क्योंकि आखिर में वो था तो एक इंसान ही। उन एलियन से लड़ते वक्त एलन के हाथ में क्रिप्टोनियन मेटल का टुकड़ा फंस गया था और उन्हें पता चलता है कि उससे उन एलियंस को मार सकते थे। एलन उसे एक बार फिर से टाइम में पीछे चलने को कहता है, पर हम देखते हैं कि वो टाइम में कितनी बार भी पीछे जाकर उन दोनों को बचाने की कोशिश करें, पर वो कारा और ब्रूस को मरने से नहीं बचा पा रहे थे। बैरी समझ गया था कि अब वो कितनी बार भी कोशिश कर ले, लेकिन अब वो उस एब्सोल्यूट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर ब्रूस और कारा का मरना तय है और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। फिर चाहे वो टाइम में कितनी बार भी पीछे जाएं, वो एलन को भी यही समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसकी सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वो सभी को बचा सकता है। वो बैरी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसी ने उसे ये सुपर पावर्स दी थी और अब वही उसे सब कुछ ठीक करने से रोक रहा था। हम देखते हैं कि एलन के बार बार पीछे जाने की वजह से सारी दुनियाएं आपस में टकरा रही थी। उसने अकेले ही पूरे मल्टीवर्स के बैलेंस को खराब कर दिया था। हम यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स के सुपरमैन, सुपरगर्ल, बैटमैन और खुद बैरी एलन के अलग अलग वर्जन्स को देखते हैं। वो जितनी बार टाइम में पीछे जा रहा था उतना ही सब कुछ उलझता जा रहा था। बैरी जब उसे टाइम में पीछे जाने से रोकता है तो उसे एक बार फिर से वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसने शुरुआत में उसे इस टाइमलाइन में धक्का देकर फंसा दिया था। बैरी को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि एलन ही था, जिसकी बार बार टाइम में पीछे जाने की वजह से ऐसी हालत हो गई थी। वो बैरी से कहता है कि वो टाइम में हजारों सालों से पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पर वही उसे हर बार ऐसा करने से रोक रहा था। वो बैरी को इस बार मारने वाला था, लेकिन जब एलन को एहसास होता है कि उसने सब कुछ बचाने की कोशिश में खुद की क्या हालत कर ली है, तो वो खुद को बैरी को मारने नहीं देता और इसी कोशिश में उसकी भी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि यंग वाले एलन के मरने की वजह से वो ओल्ड वाला एलन भी अपने आप ही कहीं हवा में गायब हो जाता है। बैरी को एहसास होता है कि बेशक वो अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में पीछे आया था, लेकिन उनका मरना जरूरी है, तभी सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। वो एक बार फिर से टाइम में पीछे जाता है। बैरी उस समय में आता है जब उसने उस टोमेटो सॉस को उस कार्ट में बाकी सामान के साथ रखा था। वो अपनी माँ से दोबारा मिलता है और उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। उसकी मॉम को पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा लड़का उसी का बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था, पर फिर भी वो उसे रोता हुआ देखकर उसे गले लगा लेती है। इसी बीच बैरी उस टोमेटो सॉस को दोबारा उनके कार्ट से निकाल लेता है, जिसके चलते आगे जाकर उनका खून हो जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। वो जब उस सॉस को वापस रख रहा था तो उसे याद आता है कि कुछ देर बाद उसके पिता भी सुपरमार्केट में आने वाले हैं और उसे इस स्टोर की जो सीसीटीवी फुटेज मिली थी उसमें उसके पिता का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो सोचता है कि अगर वो उस कैन को ऊपर रख दे तो शायद उसे नीचे उतारने की कोशिश में उसके पिता का चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए। बैरी उस कैन को नीचे वाले सेल्फ से उठाकर ऊपर वाले सेल्फ में रखकर अपने टाइम में वापस आ जाता है। वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। उसे याद आता है कि आज उसकी कोर्ट की सुनवाई थी। वो फटाफट कोर्ट में जाता है और हम देखते हैं कि सच में सिर्फ उस कैन को ऊपर रखने की वजह से उसके पिता का चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर हो गया था।
और इस एकमात्र सबूत के दम पर उसके पिता, जो पिछले 15 सालों से जेल के अंदर थे, उन्हें कोर्ट बेकसूर करार देता है। बैरी अब ब्रूस की कही उन बातों को समझ गया था कि इंसान आज जो कुछ भी है सिर्फ अपने अतीत की वजह से है। फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, इंसान को कभी उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैरी बहुत खुश था कि आखिर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसके पास ब्रूस का फोन आता है जो उसे उसके पिता के जेल से छूटने की बधाइयां दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब ब्रूस अपनी कार से उतरकर बैरी से मिलने आता है तो ये वो वाला ब्रूस नहीं था जिसे वो जानता था। ये तो कोई दूसरा आदमी था। बैरी को एहसास होता है कि उसने फिर से कितनी बड़ी गलती कर दी है। दरअसल उस टोमेटो कैन को ऊपर रखने की वजह से बैरी के पिता तो जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन इसकी वजह से एक बार फिर से उसकी पूरी टाइमलाइन बिगड़ गई थी और ये दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जहाँ से वो आया था। अब बैरी अपनी इस गलती को किस तरह ठीक करेगा ये हमें भी नहीं पता। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।